दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे बिहार की धरती का आदिमानव पत्थरों से औजार बना रहा था, लेकिन पत्थरों के युग से निकलकर बिहार बुद्ध और महावीर के महाजनपद काल तक कैसे पहुंचा, बीच की वो मिसिंग लिंक क्या है। इतिहासकार इम्तियाज अहमद सर की किताब के मुताबिक प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को जोड़ने वाला यह पुल है वैदिक काल। आज हम जानेंगे कि कैसे ईरान के पठारों से निकले हुए लोग उत्तर भारत से होते हुए हमारे बिहार पहुंचे और एक ऐसी धातु का आविष्कार हुआ जिसने पूरे बिहार का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इसे डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 3500 साल पहले, यानी 1500 ईसा पूर्व में, जब आर्यों का भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में आगमन होता है। लेकिन अगले 500 सालों तक आर्यों का ध्यान बिहार की तरफ नहीं गया। असली मोड़ आता है 1000 साल ईसा पूर्व के बाद, जब आर्यों ने पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया। और हमारे बिहार के संदर्भ में सबसे पुख्ता सबूत मिलता है आज से 2800 साल पहले, यानी कि 800 ईसा पूर्व में लिखे गए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। इस ग्रंथ में एक बेहद दिलचस्प कहानी है विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण की, जो अग्नि का पीछा करते हुए उत्तर बिहार की सदानीरा यानी आज की गंडक नदी के तट पर पहुंचे और यहां आर्यों की बस्तियां बसनी शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा भौगोलिक और सांस्कृतिक पेंच है। जहां उत्तर बिहार में आर्यों की बस्तियां तेजी से बस रही थीं, वहीं गंगा के दक्षिण का इलाका यानी आज का गया और पटना वाला क्षेत्र वैदिक काल के लोगों के लिए बिल्कुल पराया था। ऋग्वेद में इस दक्षिण बिहार के क्षेत्र को कीकट कहा जाता है और यहां रहने वाले लोगों को अनार्य यानी जो आर्य संस्कृति से बाहर थे। लेकिन समय बदला और धीरे धीरे आर्य संस्कृति का विस्तार गंगा के दक्षिण में भी हुआ। पर सवाल यह है कि घने जंगलों से घिरे इस बिहार को आर्यों ने रहने लायक कैसे बनाया। इसका जवाब है एक जादुई धातु, लोहा। भारत में लगभग 1000 साल ईसा पूर्व में लोहे का व्यापक इस्तेमाल शुरू हुआ। गंगा का मैदानी इलाका बेहद उपजाऊ था, लेकिन वहां घने जंगल थे। लोहे की कुल्हाड़ियों ने जंगलों को साफ किया और लोहे के हलों से जब बिहार की इस उपजाऊ मिट्टी को खोदा गया तो खेती में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। इतिहास की भाषा में इसे कहते हैं कृषि अधिशेष, यानी कि एग्रीकल्चरल सरप्लस। अब इंसान सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं उगा रहा था, बल्कि व्यापार करने के लिए उगा रहा था। व्यापार बढ़ा तो वाणिज्य चमका, और चूंकि बिहार नदियों का जाल था, इसलिए इस जलमार्गों से व्यापार को और आसान बना दिया। इसी का नतीजा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते आते उत्तर भारत में द्वितीय नगरीकरण संपन्न हुआ और कबीले बदलकर बन गए विशाल क्षेत्रीय राज्य, यानी कि महाजनपद। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि यह दौर बिहार के इतिहास की नींव है। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा में इस टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आज की इस कहानी के आधार पर देखते हैं कि आप बीपीएससी में आए प्रीवियस ईयर यानी कि पीवाईक्यू के 4 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों के सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। पहला प्रश्न, ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है और यहां के लोगों को क्या कहा गया है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला विदेह और आर्य, दूसरा कीकट और अनार्य, तीसरा मगध और प्राप्त, या फिर चौथा अंग और म्लेच्छ। और इसका सही उत्तर है दूसरा, कीकट और अनार्य। जैसा कि हमने अभी जाना, ऋग्वेद में दक्षिण बिहार को कीकट कहा गया है। प्रश्न 2, बिहार के क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? यह 48वें से 52वें बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। इसके ऑप्शंस हैं, ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण, या फिर डी तैत्रीय ब्राह्मण। इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण।
इसी ग्रंथ में विदेह माधव की जो अग्नि वाली कहानी मिलती है। तीसरा प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? आपके ऑप्शंस हैं A 2, B 3, C 4 या फिर D 5। इसका सही उत्तर है B 3 महाजनपद। इसके नाम है मगध, अंग और बज्रशंख। और आखिरी चौथा प्रश्न, अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, वह किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? आपके ऑप्शंस हैं A जैन धर्म, B बौद्ध धर्म, C वैदिक ग्रंथ या फिर D आजीवक ग्रंथ। और इसका सही उत्तर है B बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से ही हमें इस महाजनपदों की पूरी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी की कैसे गंडक नदी की सीमा से शुरू हुआ वैदिक सफर लोहे की बदौलत महासाम्राज्यों के उदय का गवाह बन गया। आपने इन 4 सवालों में से कितने के सही जवाब दिए, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं 3 महाजनपदों की जिन्होंने प्राचीन विश्व का इतिहास लिख दिया, यानी मगध, अंग और दुनिया का पहला गणतंत्र वैशाली। अगर आपको इतिहास का यह लॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल अंदाज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।